आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो अभी है सुबह के टाइम और आज की डेट है 25 फरवरी है आज। और मैं अभी घर के पीछे हूँ और मैं यहाँ पे पी रही हूँ मेरी ये ग्रीन टी। तो काफ़ी सुबह आज उठ गई थी, तो कहीं पे जाना था मुझे, बट वो कैंसिल हो गया तो कुछ रीज़न के वजह से। तो अभी मैं सुबह उठ के मेरा मायके में मेरा रूटीन क्या होता है, सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट बनानी पड़ती है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर तो मैं रोटी ही बनाती हूँ और सब्ज़ी से मुझे उतना सब्ज़ी से रोटी खाना उतना पसंद नहीं है, तो मैं चाय वगैरह से मैं पी लेती हूँ। और माँ तो दूध से खाते, तो सब्ज़ी नहीं चाहिए होता, सिर्फ रोटी बनाने से हो जाती है मेरी। तो मैं रोटी बनाती हूँ और जो कपड़ा वपड़ा धोना वो सब मैं धो लेती हूँ। तो मेरा सुबह का काम 9 बजे सारा काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे 10 बजे निकलना था। फिर ऐसा एक मतलब क्या बोलूँ उसे, मैं क्या नाम दूँ, माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था सुबह, तो इसलिए मुझे जाना कैंसिल करना पड़ा। तो अभी माँ थोड़ी सी बेटर है, प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी, तो अभी हॉस्पिटल से लेके आए हैं, प्रेशर सब चेक किए हैं। तो अभी माँ पहले से थोड़ा सा बेटर है, प्रेशर थोड़ा सा हाई ही है। तो अभी कुछ खा रहे हैं, चाय बिस्किट सब पी के, उसके बाद मैं कुछ दूंगी माँ को प्रेशर का दवा। तो अभी माँ का क्या होता है, दोपहर का लंच बनाने का माँ ही करती है, तो आज मुझे लंच बनानी पड़ेगी क्योंकि माँ का तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आज शायद नहीं जाऊंगी और बाद में जाने से शायद वो काम नहीं होगी, तो इसलिए शायद मुझे जाना आज कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब कब हो। तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और खुशी का ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं अभी पानी चढ़ाई हूँ। तो मैं गैस में ही बनाऊँगी, मैं चूल्हे पे नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और मुझे खुशी को बाद में बात देना पड़ता है, तो लेट हो जाता है इसलिए। तो मैं बस अभी चावल चढ़ाई हूँ और चावल होने के बाद देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ और बने रहिएगा चैनल के साथ। जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो ये दवा मैं अभी दूंगी माँ को, प्रेशर का दवा है ये। एम्लोडिपिन, ये मैं माँ को दूंगी अभी। चलिए ये माँ के देख के आती हूँ माँ को। खा ले ধরো বোতলটা ধরো। বোতলটা নাও তো বাবা, রাখো নিয়ে। तो मैं भी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर टाइम हो तो मैं जा भी सकती हूँ, बट अभी टाइम हो गया है, 11:30 बज रही है। तो देखती हूँ कब तक होती है, ज़्यादा लेट होने तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैं बना रही हूँ और क्या क्या ऑलरेडी हो गई है। तो चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक सब्ज़ी चढ़ाई हूँ मैं, तो ये एक मिक्स वेज सब्ज़ी है। और यहाँ पे देखिए राइस हो गई है मेरी, राइस बन गई है, सब्ज़ी हो रही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रखी हूँ मेरे लिए चाय। तो मुझे ब्रेकफास्ट करने की टाइम नहीं मिली है, तो मैं चाय के साथ एक रोटी खा लूँगी। और यहाँ पे दाल हो गई है, तो दाल को बस तड़का देना बाकी है। तो ये सब होने से जल्दी जल्दी हो जाने से मैं शायद जा सकती हूँ। तो चलिए मैं काम करते करते मेरी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे। हो गई है, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ मैं। तो सिंपल सा एक दाल बनाई हूँ, जो भेज दाल, तो मूंग दाल के साथ गाजर और मटरशुटी मिला के, तो ये एक दाल है। और यहाँ पे एक सब्ज़ी जो दिखाई मैं आप सबको, ये मिक्स सब्ज़ी है, इसमें भी गाजर वगैरह डाल के मैं मिक्स सब्ज़ी बनाई हूँ। और
यहाँ पे तो है राइस और यहाँ पे है कल का थोड़ा सा साग जो बाद में मैं थोड़ी सी गर्म। तो लंच तो कंप्लीट हो गया बट टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अभी जाके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी आज। और बस क्या करें, अब देखते हैं नेक्स्ट दिन वो काम होता है कि नहीं, क्योंकि आज ही के डेट मुझे बताया गया था कि 25 तारीख को 10 बजे के अंदर में जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली माँ का तबीयत आज ही बिगड़ना था, तो कुछ नहीं कर सकते और कोई है ही नहीं घर में जो देखें, तो इसीलिए मुझे नहीं जा सकी मैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और यहाँ पे कढ़ाई वगैरह रखा हुआ है, तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद खुशी को बात भी दिलाना है। और आज की वेदर जो है थोड़ी सी डैम सा वेदर है, धूप उतनी यदि नहीं है और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो जल्दी जल्दी मैं उसे नहा लेती हूँ। और हाँ, और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ अभी आप सबको। तो ये कल घर में आया था बिक्री करने के लिए, तो ये सारा मैंने खरीद के रखा है। तो मुझे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट हमारे घर में ना इतना ज़्यादा मुर्गी और बकरी है, उसके वजह से ना हम रख ही नहीं सकते हैं कि वो बिगड़ देती है। तो मैं इसके लिए कुछ बंदोबस्त करूँगी। और उससे पहले खुशी ने एक पेड़ ऑलरेडी तोड़ दिया है यहाँ पे, तो मैं इसका भी हाथ नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक पेड़ तोड़ दिया है, तो माँ ने इसे लट्ठी से उसे अटक के रखा है। तो देखते हैं, ऊपर में टूटा है, नीचे से नहीं टूटा है, शायद नीचे से फिर से हो जाए। तो ये है फ्लावर्स, तो रक्तजोबा कहते हैं इसे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मुर्गी और बकरियों के लिए रख नहीं पाते हैं। ऊपर से खुशी भी है जो तोड़ देती है। अच्छा, शुरू है वैसे जल दिए खेला, स्वेटर भिजबे। उस दिन जो थोड़ा सा बचा हुआ था ना, वो पेड़ जो काट रहे थे, तो अभी थोड़ा सा बाकी है, उसको आज ख़त्म कर देंगे। तो जो काट रहे थे भैया वो अभी खाना खाने के लिए गया है, और इतना सारा लकड़ी फिर से हो गया और अभी थोड़ा सा बचा है। तो इसको काटने से क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे मेन रास्ता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसे बेड़ा को हमें थोड़ा सा हटाना पड़ा, क्योंकि काटने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस सही है। तो सारा काम वगैरह ख़त्म हो गया और मैं खुशी को अभी बात दिलाऊंगी। और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, अभी शायद कभी भी बारिश बरस सकता है। बहुत ही ज़्यादा क्लॉडी सा आसमान हो गया है। और यहाँ पे कपड़ा वगैरह कुछ है, तो उठाऊं कि ना उठाऊं सोच रही हूँ, क्योंकि बारिश अभी तक आई नहीं है और हवा चल रही है। कभी कभी हवा आने से बारिश रुक जाता है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि इस टाइम में अगर बारिश होना तो बहुत ही जितना भी काम वगैरह सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो काम तो मेरा हो गया। तो मैं अभी खुशी को बात दिलाऊंगी। तो मैं इलेक्ट्रिक केटली में ही पानी गर्म करूंगी, क्योंकि आज चूल्हे नहीं जलाया था। चूल्हा जलाने से क्या होता है, चूल्हा में हम रख देते हैं पानी गर्म होने के लिए, तो आज चूल्हा नहीं जलाया। तो चलिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद खुशी को बात दिलाती हूँ, उसके बाद मुझे भी, मैं खुद भी बात लूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पे कपड़ा सुखाया था, तो देखिए ना, एक खुशी का ये कपड़ा नीचे गिर गया है, पता नहीं शायद माँ उठा के रखी ना कौन, नीचे गिर गया। देखिए गंदा हो गया, बहुत ही तेज़ से हवा चल रहा है। वो इधर देखिए, वो इधर दिखाती हूँ मैं, बहुत ही अंधेरा सा हो रखा है। उधर देखिए पूरा काला सा बादल आ रहा है और गुरुंग 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 आवाज़ भी हो रहा है, शायद सुनाई दे रहा है आपको। तो चलिए मैं फटाफट से खुशी को बात दिला देती हूँ, क्योंकि पानी आने से फिर बात दिलाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी और ठंड भी लग सकती है।
मेरा नहाना हो गया है और नहाने के बाद मुझे ठंड लग रही थी तो मैं स्वेटर लगा ली हूँ और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। बताइए बारिश, कभी धूप कभी बारिश। तो खुशी खाना खा के सो गई है और खुशी को मैं नहाने के बाद ही उसे खाना खिला दी थी। तब उसके बाद मैं नहाई क्योंकि पानी बहुत तेज़ से आ रही थी उस टाइम। तो उसके बाद मैं थोड़ा भीग भीग के ही नहाई और माँ और खुशी अभी सो रही है। तो माँ लंच अभी नहीं करेगी, बाद में करेगी। तो क्योंकि माँ सुबह का जो ब्रेकफास्ट है बहुत लेट से की थी और मैं अभी लंच करूँगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और सुबह सिर्फ एक ही रोटी मैं खाई थी इसीलिए। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ। तो ये है मेरी लंच की थाली। तो ये है दाल, एक सब्जी और कल की साग है और थोड़ी राइस और है यहाँ पे थोड़ी सी सलाद। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा बारिश हुई, इतना अंधेरा हो गया था और अभी देखिए इतना तेज़ धूप निकल गई। तो यहाँ का यही खासियत है कि अभी धूप, अभी बारिश हो जाती है। और अगर दार्जिलिंग में रहते हैं ना तो धूप का पता ही नहीं चलता है, बारिश होने से कंटिन्यू बारिश होती रहती है। तो कपड़ा वगैरह जो थोड़ा सा गीला था ना, वो कपड़ा सबको मैं अभी सूखने के लिए फिर से दी हूँ। तो पूरा पूरी तो नहीं सूखने से भी, हल्का हल्का सूखने से भी हो जाएगा, वरना भीजा कपड़ा अगर आप रख देंगे ना तो वो अलग से एक स्मेल करते, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं फिर कपड़ा सबको धूप में दे दी। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, उस दिन मैं आप लोग को दिखाई थी ना आता फल यानी शोरीफा जो कहते हैं, घर में जो पेड़ में फला हुआ है ना, तो उसे बहुत ही अच्छे से चिड़िया बैठ के खा रही है। तो मैं उसे अभी दिखाती हूँ आप सबको। तो मैं उस दिन दिखाई थी ना आप सबको, जो आता फल जो शोरीफा कहते हैं वो पक गया था। देखिए फिर से चिड़िया खा रही है और इतना मज़ा से खा रही है बैठ के। हो रहा एक नहीं दो दो, उसका ऊपर में और एक है, तो दोनों बैठ के बहुत ही इंजॉय करके खा रही है। वो देखिए और ये रहा एरोप्लेन। देखिए थोड़ा बहुत कपड़ा सब था तो मैं सारा कपड़ा को यहाँ पे सुखा दी हूँ और काफ़ी तेज़ धूप निकली है देखिए। और खुशी उठ गई है और यहाँ पे बैठ के खा रही। तो खुशी उठ गई है और खुशी अभी खा रही है, खिला रही है क्रीम बिस्किट। तो खुशी को क्रीम बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ना वो क्या करती है, क्रीम को खाती है और बिस्किट को मुझे खिलाती है। और मुझे भी अच्छा लगता है खाने, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्रीम बिस्किट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, खुशी क्रीम खा रही है और मैं उसके साथ बिस्किट खा रही हूँ। तो ज़्यादा टेस्टी है ना मम्मा, टेस्टी ना बोलो, टेस्टी टेस्टी। तो हमें दो ना, आहा हा मिष्टी भालो। अभी मैं खुशी को ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा मैं उसे घुमाने के लिए लेके जाऊंगी बाहर, उसके बाद में कुछ खिला दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो खुशी को लेके मैं अभी थोड़ी सी बाहर निकली हूँ, थोड़ा सा खेलने के बाद मैं उसे घर लेके जाऊँगी। उसके बाद स्टडी सब करवाना है उसे। और यहाँ पे वो क्रीम बिस्किट खा रही है और बिस्किट को मुझे दे रही है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो तब तक बाय बाय।